मध्य प्रदेश के दतिया में ग्वालियर चंबल संभाग के जाने माने एंडोस्कोपी सर्जन एवं जनरल सर्जन विशेषज्ञ डॉक्टर शैलेंद्र कुमार निरंजन का कहना है कि मौजूदा दौर में खान पान में बदलाव, जंक फूड के चलन और स्मोकिंग के कारण लोगों में पेट संबंधी बीमारियां तेजी से बढ़ रही हैं। पेट के अंदर छोटे छोटे छाले कभी भी कैंसर का रूप ले लेते हैं। यदि समय रहते विशेषज्ञ से इसकी सलाह ले ली जाए तो ज़्यादा तकलीफ और पैसे खर्च के बचा जा सकता है। डॉक्टर शैलेंद्र कुमार निरंजन ने कहा कि पहले पेट के कैंसर के कभी कभार मरीज आते थे, लेकिन अब यह समस्या आम हो चली है। लोगों को पेट में अक्सर जलन रहना, कुछ भी खाने पर पेट का भरा हुआ महसूस होना इसके प्रारंभिक लक्षण हैं। इसलिए समय पर उचित परामर्श लेकर मरीज को अपना इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर निरंजन ने कहा कि महिलाओं में पित्त की थैली में अक्सर शिकायत हो जाती है। खास करके 40 साल की उम्र पार कर चुकी महिलाओं में यह समस्या सामान्य तौर पर देखी जाती है। पेट में दर्द अथवा खाने का सही तरीके से नहीं पचना इसके प्रमुख कारण है। इसलिए लोग समय पर दवाइयाँ लेने और जरूरत के हिसाब से अल्ट्रासाउंड या दूसरी तकनीक से इसका पता कर इलाज कराने से इससे निजात पा सकते हैं। हमारे संवाददाता रजनी डटोरिया ने डॉक्टर शैलेंद्र कुमार निरंजन से की इस संबंध में खास बात। मेरा नाम डॉक्टर शैलेंद्र कुमार निरंजन है। जनरल एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन एंड लेजर सर्जन, पाइल्स फिस्टुला का भी सर्जरी करता हूँ। और मैं प्राय पित्त की थैली के अंदर जो पथरियाँ होती हैं उसका दूरबीन द्वारा पद्धति से ऑपरेशन करता हूँ। साथ में हर्निया का भी ऑपरेशन करता हूँ और अपेंडिक्स का, बड़ी या छोटी जहाँ मिलती हैं और दर्द होता है, अपेंडिक्स का भी ऑपरेशन करता हूँ। और साथ में मधुमेह रोग से जो पीड़ित होते हैं मरीज, जिनके पैरों में छाले हो जाते हैं, उनका भी इलाज करता हूँ। उसको डायबिटिक अल्सर बोलते हैं। सर, अभी तक आपने कितने ऑपरेशन किए हैं, कितने सक्सेस हुए हैं? कभी कोई ऐसा ऑपरेशन? ये तो कभी कोई नहीं बता सकता है कितने किए हैं, लेकिन ये है कि डाटा लगभग किस बीमारी के बारे में बताना चाह रहे हैं, उसके जिस तरह के मरीज आते हैं सारे उपचार किए हमने लगभग। अगर जैसे पित्त की थैली की पथरी का है तो लगभग 1000 से ऊपर मैं ऑपरेशन कर चुका हूँ, दूरबीन द्वारा है। उसमें 1-2 ऑपरेशन ऐसे रहे हैं जो कैंसर के भी मिले हैं मुझे उसमें से, तो उनको मैंने आगे दिल्ली वगैरह भेजा हुआ, मतलब प्रेजेंट करता था। लेकिन आजकल थोड़ा सा अर्ली, मतलब खान पान की वजह से अर्ली प्रेजेंट कर रहा है। इसका मेन मूलतः कारण होता है लॉस ऑफ एपेटाइट, वेट लॉस होना, हेड बर्न होना। हेड बर्न मतलब पेट में जलन होना, पेट में कई बार अपर पेट का जो ऊपरी हिस्सा होता है उसमें एक लंप टाइप से भी फील होता है। और प्राय मरीज हमेशा मतलब वो कहता है कि मतलब मैंने कुछ भी खाया तुरंत पेट भरा भरा लगता है, उसको एहसास होता है इस चीज़ का। और ये प्राय मूलतः मेल में ज़्यादा होता है फीमेल की तुलना में। हर लगभग 96 लोगों में से एक आदमी को होता है, और उसी तरह महिलाएं 195-190 महिलाओं में से किसी एक महिला को होता है। और ये स्मोकिंग के कारण बहुत ज़्यादा मतलब उसमें प्री डिस्पोज करता है। स्मोकिंग जिन पेशेंट करते हैं उनमें ज़्यादा होता है। परनीशियस एनीमिया हो, किसी को अगर पेट के अंदर छाले हों, इसको मतलब अल्सर्स बोलते हैं, उस अल्सर में अगर एच पीलोरी इन्फेक्शन हो गया है तो उसमें भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके कैंसर में कन्वर्ट होने के। और इसमें मतलब अगर इसका सही टाइम पर ट्रीटमेंट लिया गया तो इसका इलाज है, सर्जरी द्वारा इलाज है, कीमोथेरेपी के द्वारा भी इलाज होता है और फिर रेडियोथेरेपी का भी इलाज होता है इसके पता करने के मूलतः पहले अगर किसी मरीज को कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, पेट के ऊपरी हिस्से में उसको दर्द हो रहा है या कुछ ऐसा चीज़ को खा रहा है, उसको डिस्पेजिया हो रहा है, खाने में निकलने में दिक्कत हो रही है, तो वो अपने नियरेस्ट जो भी डॉक्टर है उनसे कंसल्ट करें। तो उनको उनका पेट का एक सोनोग्राफी या फिर CT स्कैन करके उससे पता किया जा सकता है। और उससे भी अच्छी मोडलिटी होती है इसकी अपर GI एंडोस्कोपी, जिससे दूरबीन के द्वारा मुंह के रास्ते जाके अपन जो छाला होता है वहाँ से अपन टुकड़ा लेके उसकी बायोप्सी भेज सकते हैं। उस बायोप्सी में भी यदि उसमें बेसिकली एडिनोकार्सिनोमा बहुत कॉमन होता है, उस वजह से उसमें डिटेक्ट हो जाएगा कैंसर है। फिर कैंसर की उसकी कुछ स्टेजेस होती हैं, किस स्टेज का कैंसर है, क्योंकि आसपास के सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स होते हैं या लिम्फ नोड होते हैं, उसमें अगर कैंसर फैला हुआ होता है तो उसके आधार पर उसकी स्टेजिंग की जाती है। फिर उस आधार पर इलाज होता है कि आगे किस तरह का इलाज करना है और क्या उसकी प्रक्रिया रहेगी। मूलतः कारण क्या है इसके पीछे? इस छाले हो गया, परनीशियस एनीमिया हो गया, स्मोकिंग हो गया, और जो स्मोक फिशेस होती थी पहले लोग स्मोक फिश करते थे, उनमें भी रहता है। और लो जो गरीब लोग होते हैं उनमें चांस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लंबे समय तक गैस्ट्राइटिस हो रही है, किसी को एटोपिक अल्सर्स बन गए हैं, उनमें भी उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं इस चीज़ में। अल्सर जो है के अंदर एच पीलोरी इन्फेक्शन हो गया है तो इट कैन बी कन्वर्टेड टू मैलिग्नेंसी। तो इसके इलाज क्या क्या है इसका? मॉडर्न हिसाब से इसका अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, जितनी जल्दी अपन पता करेंगे उसका कारण पता करके उसके बाद उसकी सर्जरी करके उतना हिस्से को निकाल दिया, उसको बोलते हैं गैस्ट्रेक्टोमी बोलते हैं, है ना। गैस्ट्रेक्टोमी करके उसको निकाल दिया था, उसके बाद उसकी कीमो चलती है, कीमो के बाद उसकी सगाई होती है। तो इसको फैलने से रोकने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं?